जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो कि 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है। तो साथियों उसके लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के शानदार प्रश्नों का रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें साथियों हम लोग 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इस 50 प्रश्न में से आपको कम से कम 35 से 40 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किस लिए हुआ है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए यहाँ पे ऋग्वेद है। वेदों की संख्या की बात करें तो टोटल 4 वेद है, जिसमें सबसे पुराना वेद जो है यह ऋग्वेद है और इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ध्यान रखें। और साथियों ऋग्वेद में अघन्या का जो प्रयोग हुआ है यह गाय के लिए हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गाय के लिए। और साथियों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, याद रखिएगा सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं, यानी कि भारत में किस क्षेत्र में शरद काल में वर्षा होती है। बिल्कुल साथियों आपको सोच समझकर आंसर करने हैं। तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए बी ऑप्शन, पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु के क्षेत्र में भारत में शरद काल में वर्षा होते हैं। और साथियों भारत में पूछे कि सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए आगे देखिए, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। कालपोंग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर अवस्थित है। तो साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, याद रखिएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। और साथियों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, जो कि सैडल पीक है। याद रखिएगा सैडल पीक ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देखिए, कल्याण सोना एक किस्म है। चलिए आंसर कीजिए, किस फसल की किस्म है कल्याण सोना। तो साथियों यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है, याद रखिएगा ऑप्शन सी, ये गेहूं की एक किस्म है कल्याण सोना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो साथियों यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गुयाना। गुयाना देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, ये है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है, तो ये दक्षिण अमेरिका का देश है गुयाना, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता। चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता। तो साथियों याद रखिएगा आईपीएल 2023 का खिताब जो है ये जीता है सीएसके ने, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। और इसमें उप विजेता कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस इसमें उप विजेता रहे हैं। चलिए आगे देखिए, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का
100% कवरेज हासिल किया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है तेलंगाना राज्य ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2014 में पूछा जाता है। 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। महाराष्ट्र राज्य को ध्यान रखना है, जनसंख्या के हिसाब से ये दूसरे स्थान पर आता है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है और अपना बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में, जबकि राजस्थान ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? और देखिए साथियों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइम है, सबसे पहले क्लास है सुबह 8 बजे, फिर उसके बाद है रात में 8 बजे और एक क्लास लास्ट में है रात 9 बजे। तो तीनों ही क्लास को आपको डेली अटेंड करने हैं। साथियों, पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और देखिए मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में टोटल कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े, और संख्या में पूछे तो 46 याद रखिएगा, गुणसूत्रों की संख्या 46 है और 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? चलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये माना गया है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये संविधान में कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। इसी के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए साथियों, 86वां संविधान संशोधन से और क्या हुआ था? तो इसके तहत 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसे भी जोड़ा गया था संविधान में। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखें। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में टोटल 11 है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो साथियों ये होता है 12, याद रखिएगा 12 वर्ष की उम्र में। चलिए आगे देखिए, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो साथियों हरी मेहंदी में पाया जाता है लासोन, जिसके कारण मेहंदी का रंग क्या होता है? तो लाल हो जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए आयरन की बात करें तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो एनीमिया, याद रखिएगा एनीमिया जो रोग होता है ये रक्त में आयरन की कमी से होता है। और आयरन का स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी है, पालक साग है। चलिए आगे देखिए, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अपना भारत है, याद रखिएगा। किस देश ने टेकून या फिर टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 का? तो याद रखिएगा डी, तुर्की। और देखिए तुर्की का भी नया नाम क्या हो गया है? तो यहाँ पे लिख देते हैं तुर्की। तुर्की का भी नया नाम क्या हो गया है? तो तुर्की, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया?
तो साथियों यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये किया गया स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। देखिए स्विट्जरलैंड का जिनेवा की बात करें तो यहाँ पर किसका किसका हेडक्वार्टर है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ILO हो गया, WTO हो गया, WHO, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। WHO की स्थापना पूछा जाता है जो कि 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो याद रखिएगा DY चंद्रचूड़, पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं, तो याद रखिएगा B ऑप्शन आपका सही जवाब है। R वेंकटरमनी वर्तमान में कौन है, तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वर्तमान में R वेंकटरमनी, तो इसे भी ध्यान रखें। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए साथियों। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अजित डोभाल है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे कहा जाता है दियारा, जो कि D ऑप्शन में दिया गया है दियारा। चलिए आगे देखिए, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, चलिए एग्जैक्ट की आंसर बात करें तो एग्जैक्ट में 52 दशमलव कुछ है, लेकिन यहाँ पे आपको समथिंग में बताना है लगभग में, तो यहाँ पे 53 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। किसी अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, इसको गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए किसी अर्धचालक को जब गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध होता है घट जाता है, क्या होता है, घटता है। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो देखिए राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो मांगा गया है ये 35 साल। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। यहाँ पर D ऑप्शन आपका सही जवाब है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक प्रजनन के बारे में सत्य है, चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट है जो लैंगिक प्रजनन के बारे में सत्य है, तो जर्म कोशिकाएं इसमें शामिल होती है, युग्मकों का एक संलयन है, इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। यहाँ पर D ऑप्शन सही है ये सभी। आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, ऑप्टिकल फाइबर हिंदी में प्रकाशीय तंतु कहा जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो नरेंद्र कपानी ने। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। पिक्नोमीटर नामक उपग्रह का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो पिक्नोमीटर इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा क्या मापने के लिए, तो घनत्व मापने के लिए। ऊष्मा की बात करें, अगर अधिक तापमान को मापना है तो उसके लिए पायरोमीटर का उपयोग होता है, याद रखिएगा पायरोमीटर का। तापमान का मात्रक होता है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सभी होता है। आगे देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, चलिए इस प्रश्न का आंसर अभी आप लोग याद कर लीजिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम
तो देखिए नरेंद्र मोदी जी गुजरात से है, तो आंसर तो गुजरात होगा। अब गुजरात में कहाँ पर, तो वडनगर गुजरात, सूरत गुजरात, अहमदाबाद गुजरात या फिर गांधीनगर। तो याद कर लीजिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। साथियों अहमदाबाद की बात करें तो इसे भारत का मैनचेस्टर, याद रखिएगा भारत का क्या कहा जाता है, तो मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर लखनऊ को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। सभी को ध्यान रखें। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। तो साथियों भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है ये स्थित है तमिलनाडु के तंजावुर में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखें तमिलनाडु के तंजावुर में। चलिए आगे देखिए, किस महापुरुष की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबा साहेब अम्बेडकर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाबा साहेब अम्बेडकर प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष। याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति जिसको मसौदा समिति भी कहा जाता है, इसमें टोटल 7 सदस्य थे, ध्यान रखें। और अगर आपसे पूछे कि किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, ध्यान रखेंगे, जिसे भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए नाटो जिसकी स्थापना 1949 में किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों नाटो की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बेल्जियम ब्रुसेल्स, याद रखिएगा। CET क्या है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। और साथियों एग्जाम के लिए 2010 से लेकर, ध्यान दीजिए 2010 से लेकर 22 तक में बिहार पुलिस के एग्जाम में CSBC द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको सॉल्व करके जाना है। और ऐसे हम आपको देने वाले हैं 2010 से लेकर 22 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का जो क्वेश्चन है 1 लाइनर फॉर्म में आपको देने वाले हैं। तो CET क्या है? तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो सेब में जैसे कि आयरन पाया जाता है और जैसे कटा हुआ भाग होता है वो वायु से संपर्क करके क्या बनाता है? तो आयरन ऑक्साइड, इसलिए भूरा हो जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो राज्य सरकार का पूछे तो महाधिवक्ता होता है, लेकिन केंद्र सरकार का पूछा गया है तो महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी। हमने आपको ऊपर ही बताया था आर वेंकट रमनी कौन है? तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। रात में तारे क्यों चमकते हैं? देखिए सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सभी जो है नाभिकीय संलयन, ध्यान रखना है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। और रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ध्यान दीजिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये तृतीय क्षेत्र यानी थर्ड सेक्टर में आता है। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, ध्यान रखेंगे। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे पहला पूछा गया प्राथमिक क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र आपका सही जवाब है, पहला ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से।
मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? देखिए, एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जबकि मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और इसे कहा जाता है समीप दृष्टि यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, क्षार होता है। द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड है। सतकोशिया गॉर्ज कहाँ स्थित है? तो साथियों, सतकोशिया गॉर्ज जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही चिल्का झील स्थित है। याद रखिएगा, कौन सा झील? चिल्का झील, जो कि एक लैगून झील है, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, तो स्टार मार्क कर लें। भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये है कहाँ पर? तो लेह लद्दाख में, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, लेह लद्दाख में। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे यानी रेगिस्तान पूछे तो ये सहारा है, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है गोभी मरुस्थल, जो कि चीन और मंगोलिया के सीमा पर है। यहाँ पे आटाकामा पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? अब देखिए, स्थल रुद्ध देश का मतलब क्या होता है, तो आपको बता देते हैं, जिसे कहा जाता है लैंड लॉक कंट्री। क्या कहा जाता है? लैंड लॉक कंट्री। और इसका मतलब होता है जिस देश के चारों ओर कोई भी समुद्र ना हो, उसी को कहा जाता है लैंड लॉक कंट्री। जैसे भारत की बात करें तो ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि देखिए नीचे तो पानी है, तो ये लैंड लॉक कंट्री में नहीं आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो ये बोलिविया, बोलिविया क्या है? तो लैंड लॉक कंट्री है। चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? कृति स्तंभ याद रखिएगा कहाँ पर है? तो चित्तौड़ में है। और इसका निर्माण हुआ था राणा कुंभा के समय में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखें। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? और देखिए साथियों, ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था, याद रखिएगा। राज्य हड़प नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था, और 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। यहाँ पे अवध का विलय पूछा गया कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये 1856 में अवध का विलय हुआ था। और साथियों 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह, याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। और 1857 की क्रांति भी होती है लॉर्ड कैनिंग के ही समय में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो सबसे पहले पूछा गया है कहाँ पर आरंभ की थी? तो याद रखिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है 43 का। ड्यूमा क्या है? ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ड्यूमा क्या है? देखिए, ड्यूमा जो है ये एक संसद का नाम है। किस देश का? तो याद रखिएगा, रूस देश की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। रूस साम्राज्य की विधानसभा या फिर संसद बोल सकते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? देखिए, आपको महाराष्ट्र के राज्यपाल याद नहीं करने हैं, चलिए आपको बता देते हैं बिहार के राज्यपाल कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और जिनको नहीं पता है याद कर लेना है बिहार के राज्यपाल कौन है, ध्यान रखें। लेबनान की राजधानी कहाँ पर है?
चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। लेबनान की राजधानी कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों, लेबनान की राजधानी जो है याद रखिएगा ये बेरूत है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए यहाँ पे सियोल दिया गया है, ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम की राजधानी देखिए हनोई दिया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल है 143। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना भारत में है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो साथियों आपातकालीन हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन, याद रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया रोग ये इंसुलिन के अधिक स्रावन से होता है। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों प्लेटलेट्स को और जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट के नाम से, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। WBC का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। तो WBC वाइट ब्लड सेल, इसका साइंटिफिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। आप लोग कमेंट करके बताइए RBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है? RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। रेड ब्लड सेल। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक जरूर करते जाएं।